हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में पार्ट ए सॉल्व करवाया था। अब पार्ट बी सॉल्व करेंगे, सेक्शन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 21। 3 wells ring at an interval of 4,7 and 14 minutes. All 3 wells ring at 6 a.m. When the 3 wells will the ring together next? डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 21 में 3 wells हैं जो 4 मिनट, 7 मिनट और 14 मिनट के बाद रिंग होती हैं। पहली बार ये एक साथ 6 AM पे रिंग हुई थी। अब इसके बाद तीनों एक साथ किस टाइम पे रिंग होंगी ये हमें फाइंड करना है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। 4, 7 एंड 14 मिनट। इसमें हम क्या करेंगे कि इन तीनों का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं और एलसीएम फाइंड करने के बाद में जितना भी आएगा उतने मिनट्स को हम 6 AM में ऐड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 2, 7, 7, 2 से डिवाइड करेंगे 1, 7, 7, 7 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 7 इक्वल टू 28 मिनट्स। द 3 wells ring together at 6:28 AM। यानी कि तीनों बेल 6:28 पर एक साथ रिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 2, -2 एंड -4, 2। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका 7 चैप्टर से है, 2 मार्क्स में। इसको भी हमें शॉर्ट में सॉल्व करना है। तो एक पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस पर जिसको हम क्या मानेंगे? x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर पॉइंट आपका क्या होता है? x, 0। इसकी डिस्टेंस किन्हीं 2 पॉइंट से इक्वल है। एक पॉइंट है आपका 2, -2 और दूसरा पॉइंट है b, -4, 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको हम मान लेते हैं x1, y1, इसको भी x1, y1 और इसको x2, y2। यानी कि PA इज इक्वल टू PB, क्योंकि ये आपका x एक्सिस पर पॉइंट इस तरीके से है कि इसकी डिस्टेंस A से और B से इक्वल है। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो x2 की वैल्यू कितनी है? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 कितना है? -2। तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 - y1 0 - 2 का स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इक्वल टू x + 4 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। 4 से 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं। इसे हम एक्सपेंड करेंगे, x² प्लस 4 - 4x इक्वल टू x² प्लस 16 प्लस 8x। x² से x² कैंसिल हो जाएगा। 8x को हम इधर लेके आएंगे, -4x - 8x इक्वल टू 16। इस 4 को हम राइट हैंड में लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा? -12x इक्वल टू 12। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। नाउ पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x, 0, सो -1, 0। यानी x एक्सिस पर पॉइंट आपका कितना हो जाएगा? -1, 0, जिसकी डिस्टेंस A और B से
इक्वल है। चॉइस में इसके एक क्वेश्चन दे रखा है, उसका स्टेटमेंट क्या है, P -2,5 and Q 3,2 are 2 points. Find the coordinates of the point R on PQ such that PR is equal to 2QR। यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका 7 चैप्टर से है। P एंड Q आपके दो पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पर आपका एक पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने x, y मान लिए हैं। इसके हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने हैं। इसमें गिवन है PR इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QR, यानी कि PR अपॉन QR को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी इसको हम M1 रेशियो और इसको M2 में डिवाइड कर देते हैं तो PR के प्लेस पर M1 लिख सकते हैं और QR के प्लेस पर M2 इक्वल टू 2। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 कर लेते हैं। M1 रेशियो M2 कितना आ गया आपका 2:1। इसको हम x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2। x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, m2 की वैल्यू 1, तो 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू -2 अपॉन m1 आपका 2 और m2 कितना है 1, कितना हो जाएगा 6 - 2 अपॉन 3 इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 4 अपॉन 3। इसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला भी इसी तरीके से होगा, m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू कितनी लगाएंगे 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 5 अपॉन 2 + 1 इक्वल टू 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 अपॉन 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से r का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा वो कितना हो जाएगा 4/3, 3। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सारे ही आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें या तो ये करना है या फिर इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 में किसी पॉलिनोमियल की 2 जीरोस दे रखी हैं, उनको हम यहाँ लेट कर ले रहे हैं, कुछ एक को अल्फा मान ले रहे हैं, एक को बीटा। 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2। इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका फॉर्मूला क्या होता है px = x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करेंगे इसमें x² माइनस अल्फा की वैल्यू 5 - 3√2 प्लस बीटा की वैल्यू 5 + 3√2 इंटू x प्लस 5 - 3√2 इंटू 5 + 3√2 यानी अल्फा इंटू बीटा। इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा x² माइनस 5 + 5 10 x प्लस ये आपका बन जाएगा a - b a + b। इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a² - b² का, यानी ये हो जाएगा आपका 5 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² - 10x प्लस 25 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 इक्वल टू x² - 10x प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 7। तो इस तरीके से आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा जिसके 2 जीरोस गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of length 9 cm with A and V as centers. Draw circles of radius 5 cm and
3 centimeter respectively. Construct tangents to each circle from the center of the other circle. Dear students, क्वेश्चन नंबर 24 ये आपका 11 चैप्टर से है। इसमें क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसकी लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे 9 सेंटीमीटर की। इसके बाद ए और बी पर दो सर्किल बने हुए हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रेडियस के। तो ए पर हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर और एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल हो जाएगा। बी पर हमें दूसरा सर्किल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनके सेंटर से टेंजेंट्स ड्रॉ करने दूसरे सर्किल पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए बी लाइन को हम बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि कंपास में फुल से थोड़ी कम रेडियस लेकर ए से एक आर्क लगाएंगे हम इधर और एक आर्क लगाएंगे इस साइड में। फिर बी से हम उसी रेडियस का आर्क इधर लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे। तो इसको ज्वाइन करने वाली एक तो लाइन होगी, ये आपकी बाइसेक्टर हो जाएगी ए बी की। इसको नाम दे देंगे हम ओ। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ए ओ या फिर ओ बी कंपास में रेडियस लेकर हम क्या करेंगे, एक डॉट डॉट सर्किल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, जो आपका सेंटर ए और बी से पास करेगा। अब ये डॉट डॉट सर्कल आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल को इन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसको हमने पी और क्यू नाम दे दिया है। और 3 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल को कट कर रहा है, इसको हम आर और एस का नाम दे देंगे। अब बी और पी को ज्वाइन कर देंगे तो ये आपकी एक टेंजेंट हो जाएगी। क्यू बी को ज्वाइन कर देंगे तो ये दूसरी टेंजेंट हो जाएगी। इसके बाद हम ए और आर को ज्वाइन करेंगे, देन ए और एस को ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमने बी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल पर हमने ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए हैं, पी बी एंड क्यू बी। और 3 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल पर हमने ए पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ए आर एंड ए एस। तो इस तरीके से आपका ये कंस्ट्रक्शन हो गया है। 2 मार्क्स का है, इतना ही काफ़ी है। इसमें 2-3 स्टेप और लिख देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इफ 10a इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 sin a प्लस 1 cos a। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जिसमें क्या दे रखा है 10a इक्वल टू 3/4। अगर हम देखें 10a आपका होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 यूनिट्स और बेस कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स बाई पीजीटी। पीजीटी हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो h स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर यानी का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। ये h स्क्वायर की वैल्यू हो गई। h फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमने हाइपोटेनस फाइंड कर लिए हैं। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस 5। एंड कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस कितनी है 5। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 sin a प्लस 1 cos a की। ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। 1 sin a की वैल्यू 3/5 प्लस cos a की वैल्यू 4/5 इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 5/4 इक्वल टू इनका एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। 4 5 जा 20 प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू 35/12।
यानी कि 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 अपॉन 12। इसके चॉइस में एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो भी आपका 2 मार्क्स का है और 8 चैप्टर से ही है ट्रिग्नोमेट्री से, जिसमें क्या दे रखा है, इफ √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यानी कि इसके और में जो पार्ट है उसमें दे रखा है √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन भी दे रखी है कि 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे वो 90 से छोटी होगी बट 0 से ग्रेटर होगी। तो एक काम करते हैं, कॉस थीटा को राइट हैंड में ले जाते हैं, 3 sin थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस को हम इधर लेके आएंगे और 3 को इधर लेके जाएंगे। कॉस को हम इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर कितना रह जाएगा 1 और √3 को राइट हैंड में ले जाएंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। ये होता है आपका tan थीटा का फॉर्मूला और tan थीटा की टेबल में 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 डिग्री। 10 से 10 खत्म हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि 0 से ग्रेटर है बट 90 से लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन द फिगर quadrilateral ABCD is circumscribing a circle with center O and AD is perpendicular on AB. If radius of encircle is 10 cm, then the value of x is। क्वेश्चन नंबर 26 में ये डायग्राम दे रखा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो C एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा, C से ड्रॉ किए गए दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। 27 आपकी लेंथ है C से R तक की और 38 सेंटीमीटर लेंथ है C से B तक की। तो अगर देखें हम तो CR और QC की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। CR इक्वल टू CQ इज इक्वल टू, ये आपके दोनों टेंजेंट हैं इसलिए इनकी लेंथ इक्वल होगी। जब ये 27 है तो ये भी 27 हो जाएगा। नाउ BQ इक्वल टू, BQ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, BC माइनस CQ और BC कितना है 38 और CQ कितना है आपका अभी फाइंड किया था 27, कितना बचेगा 11 सेंटीमीटर। इसके बाद हम देखेंगे कि B एक्सटर्नल पॉइंट के लिए BQ और PV दोनों इक्वल होंगे। तो PV इज इक्वल टू BQ और BQ आपका कितना हमने फाइंड किया है 11, तो PV आपका कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम देखेंगे A पॉइंट को, तो A पर आपका 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, AD परपेंडिकुलर है AB पर। अगर इसको ज्वाइंट कर दें इस P पॉइंट से तो ये आपकी रेडियस परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पे, ये रेडियस भी परपेंडिकुलर होगी। तो जब इसमें अगर हम देखेंगे तो A पर 90 डिग्री का है, P पर 90 डिग्री का एंगल है और S पे भी 90 डिग्री का है, तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। तो देखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। क्यों स्क्वायर बनेगा, क्योंकि आपका OS 10 सेंटीमीटर है और OP भी आपका कितना है 10 सेंटीमीटर। जब ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, और ये एंगल भी 90 के हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक आपका स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB ऐसा गिवन है एंड OS इज इक्वल टू OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो APOS इज अ स्क्वायर, तो ये आपका एक स्क्वायर हो जाएगा। इसका मीन्स क्या है कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे। AS इज इक्वल टू AP, AS और AP क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि A आपका एक्सटर्नल पॉइंट है तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी।
और AP आपका किसके इक्वल होगा, 10 सेंटीमीटर के, और AS भी आपका 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, यानी AP हमने जो फाइंड किया वो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो AB हमें पता चल जाएगा। AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, और AP कितना है 10, BP कितना है 11, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी कि x इज इक्वल टू AB देन x इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। सेक्शन थर्ड आपका यहीं खत्म होता है। इसमें 2 क्वेश्चंस में चॉइस थी, सभी क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के थे। नेक्स्ट फोर्थ सेक्शन, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। इस सेक्शन में भी 2 इंटरनल चॉइसेस होंगी। तो चलते हैं सेक्शन फोर्थ पर, क्वेश्चन नंबर 27। प्रूव दैट 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर गिवन दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या है कि अंडर रूट 3 हमें दे रखा है, इरेशनल नंबर है। 2 माइनस अंडर रूट 3, इसको भी हमें इरेशनल नंबर दिखाना है, बट इसको हम रेशनल मान के चलेंगे। तो लेट कर ले रहे हैं कि 2 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें P और Q आपके इंटीजर्स होते हैं और Q आपका 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो हम इसको क्या लिखेंगे, P अपॉन Q के इक्वल लिख सकते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3 वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, अंडर रूट 3 को हम इधर लेके आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 2। P अपॉन Q को हम राइट हैंड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 2 के अपॉन में 1 हम लेट कर लेंगे तो इनका एलसीएम Q हो जाएगा। Q का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, 2Q माइनस P हो जाएगा अंडर रूट 3 इक्वल टू। अब इसमें हमने अंडर रूट 3 की वैल्यू फाइंड कर ली है। P एंड Q यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये आपका होल जो है एक इंटीजर आएगा, और इंटीजर हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2Q माइनस P अपॉन Q इज रेशनल बट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल। क्योंकि अंडर रूट 3 क्या दे रखा है, एक इरेशनल नंबर दे रखा है। ये आपका रेशनल है बट अंडर रूट 3 क्या है, इरेशनल। तो इसकी वजह से क्या होगा कि 2 माइनस अंडर रूट 3 भी आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सो 2 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। If one root of the quadratic equation 3x square plus px plus 4 is equal to 0 is 2 upon 3, then find the value of p and the other root of the equation. Dear students, क्वेश्चन नंबर 28 ये आपका 4th चैप्टर से है, जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका एक रूट दे रखा है 2 अपॉन 3। इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें गिवन है आपका 1 रूट, जिसे हम x भी कह सकते हैं या फिर इसको हम अल्फा कह सकते हैं, कितना है 2 अपॉन 3। p की वैल्यू फाइंड करनी है तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 2 अपॉन 3 इन दिस इक्वेशन। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। x की वैल्यू 2 अपॉन 3 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि ये इस इक्वेशन का एक रूट है। तो 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 4 अपॉन 9 हो जाएगा, प्लस 2p अपॉन 3 इक्वल टू 4 को राइट हैंड में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स। नाउ 2p अपॉन 3 इक्वल टू -4 अपॉन 3, यानी 4 अपॉन 3 बचेगा, इसको राइट हैंड में ले जाएंगे।
इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। एलसीएम ले लेंगे 3 4 जा 12, माइनस का 12 हो जाएगा, -4 इक्वल टू माइनस का 16/3। 3 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 16 को 8 टाइम्स। नाउ p इक्वल टू -8, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो एक आंसर आ गया है। अब क्या करना है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट फाइंड करना है। तो सेकंड पॉइंट पे हम एक काम करते हैं, इसे शॉर्ट ट्रिक के साथ कर लेते हैं। इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा सकते हैं या सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिससे कम टाइम में जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है C/A, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मीन्स क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो एक रूट आपका पहले से ही दे रखा है 2/3 इंटू सेकेंड रूट को हम बीटा मान ले रहे हैं इक्वल टू C और A क्या होते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है ax² + bx + c = 0, तो उस केस में a होता है आपका x² का मल्टीपल, तो यहाँ पर कितना है 3, और c क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू, तो ये कितना है 4। 3 से हम 3 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से हम 4 को डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, यानी कि वी कैन से दैट अदर रूट आपका कितना हो जाएगा, जिसको हम x भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2। इसमें हमें यही करना था, p की वैल्यू फाइंड करनी थी और एक आपका सेकंड रूट फाइंड करना था, जो कितना आ गया है 2। 28 के और में एक और क्वेश्चन है, जिसका स्टेटमेंट क्या है, द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 3k - 1 = 0 are such that alpha minus beta equal to 1. Find the value of k. Dear students, क्वेश्चन नंबर 28 की चॉइस में क्या दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 5x + 3k - 1 = 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंपेयर करा के a b c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a कितना होगा x² का मल्टीपल, कुछ नहीं है तो 1 होगा, और b हो जाएगा आपका x का मल्टीपल यानी -5, और c क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू, जो कितनी है आपकी 3k - 1। अब एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, -b/a होता है, जिसके आप बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b की वैल्यू पुट करेंगे -5/a की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 5। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब एक काम करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो एक जीरोस निकल आएगी। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। ऐड करेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा इक्वल टू 6। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अल्फा की वैल्यू 3 आ गई है। बीटा की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम अल्फा की वैल्यू से ही के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू है वो आपकी x की ही एक वैल्यू होगी। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3। इस x इक्वल टू 3 को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ x की वैल्यू रखेंगे 3 इस इक्वेशन में, तो 3 का स्क्वायर -5 × 3 प्लस 3k - 1 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, प्लस 3 का इंटू कर देंगे 3k - 3 इक्वल टू 0। माइनस का 15 माइनस का 3 माइनस का 18 हो गया। माइनस के 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 9 बचेगा, प्लस 3k इक्वल टू 0।
नाउ 3 के इक्वल टू 9, 9 को राइट हैंड में ले जाएंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो k की वैल्यू फाइंड करनी थी वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसमें हमने अल्फा की वैल्यू को यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड कर ली है। अगर हम बीटा की वैल्यू को यूज़ करके फाइंड करेंगे तब भी आपका इतना ही आएगा, लेकिन हमें बीटा की वैल्यू उसके लिए फाइंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इन द फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ स्क्वायर एस डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 29 में ये आपका पोर्शन शेडेड है। एक ABCD स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड को डायमीटर मानते हुए इसमें सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। जैसे कि D से एक C की तरफ ये सेमी सर्कल हो गया, एक आपका ये सेमी सर्कल, दूसरा आपका ये सेमी सर्कल और नेक्स्ट आपका ये सेमी सर्कल। इस तरीके से इसमें 4 सेमी सर्कल्स हैं, यानी कि हर एक साइड को डायमीटर मानते हुए 4 सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर दिए गए हैं। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, ये शेडेड एरिया फाइंड करनी है। इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और एक परपेंडिकुलर अगर हम इधर ड्रॉ कर दें तो ये परपेंडिकुलर आपका कहाँ पर जाके गिरेगा, मिड पॉइंट ऑफ द DC एंड मिड पॉइंट ऑफ द AD। तो ये टोटल आपकी कितनी है 14 सेंटीमीटर है, तो हाफ कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये भी आपकी हाफ कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि यहाँ से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब एक काम करते हैं कि इसमें हम एक डॉट डॉट लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। जब इसको डॉट डॉट ज्वाइन कर लेंगे तो ये D दिस पॉइंट ये एक आपका ये क्या बनेगा सेक्टर बन जाएगा, यानी कि 1/4 ऑफ द सर्कल। तो DPO एंड D ये आपका एक क्वाड्रेंट बन गया। क्वाड्रेंट में इसको हमने ज्वाइन कर दिया है, तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आपका क्या बन जाएगा, एक सेगमेंट बन जाएगा। सेगमेंट की एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। तो DP या फिर OP क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी सर्किल की। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे सबसे पहले साइड को, साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितनी हो जाएगी 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्योंकि स्क्वायर की साइड को डायमीटर मानते हुए सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, इसलिए रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ वन सेगमेंट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये आपका एक क्वाड्रेंट बनेगा तो थीटा 90 डिग्री का हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 360, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, थीटा आपका 90 डिग्री है, माइनस आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7/2 साइन 90 डिग्री। 90 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 2 से 4 को 2 टाइम्स और 22 को 11 टाइम्स, 7 से 7 को हम डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा 11 इंटू 7 77/2 माइनस 7 7 जा 49/2 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर 49 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कितना बचेगा, ये 28 बचेगा अपॉन 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 14 टाइम्स, कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि एक सेगमेंट की एरिया कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके के कितने सेगमेंट बनेंगे, ये आपका एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका एक डिजाइन बन रही है इसमें 2 सेगमेंट होंगे, एक इधर से और एक आपका इधर से देखेंगे तब। इसमें भी आपके 2 सेगमेंट हो जाएंगे, इसमें भी 2 सेगमेंट और इसमें भी 2 सेगमेंट हो जाएंगे। टोटल 8 सेगमेंट हो जाएंगे। इन 8 सेगमेंट की एरिया को माइनस कर देंगे स्क्वायर की एरिया में से। नाउ शेडेड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द 8 सेगमेंट्स। तो 8 इंटू 14
क्योंकि 8 सेगमेंट की एरिया कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 14, 14 हमने फाइंड किए एक सेगमेंट की एरिया, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, तो 8 सेगमेंट की एरिया हो जाएगी। इक्वल टू ए की वैल्यू यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर 14 है, इसका स्क्वायर माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे 112 आएगा, इक्वल टू 196 माइनस 112, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 6 माइनस 2 4, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि शेडेड एरिया कितनी आ जाएगी आपकी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली if one side of the first triangle is 9 centimeter, find the length of the corresponding side of the second triangle. Dear students, क्वेश्चन नंबर 30 में दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हैं, सिमिलर हैं। एक ट्रायंगल आपका ABC हो गया, दूसरा ट्रायंगल PQR हो गया। इसमें एक ट्रायंगल की साइड दे रखी है 9 सेंटीमीटर, दूसरे ट्रायंगल की साइड हमें फाइंड करनी है, इनका पेरीमीटर्स भी दे रखा है। तो पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल PQR। और ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है और पेरीमीटर का रेशियो भी इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, इसमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू BC अपॉन QR, क्योंकि BC हमें दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग में QR हमें फाइंड करना है। तो ये है आपका 25 और ये 15 है, इक्वल टू 9 अपॉन QR। 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5QR इक्वल टू 27 एंड QR इक्वल टू 27 अपॉन 5। 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे 27 को तो कितना आएगा, 5 5 जा 25.4 सेंटीमीटर, यानी कि QR आपका कितना आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 के और में एक पार्ट और दे रखा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 of BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. Dear students, क्वेश्चन नंबर 30 के और में एक ट्रायंगल है आपका जो इक्विलेटरल है, इसकी साइड कैसी होंगी, इक्वल। ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC पर, तो आपका BC दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम ए मान के चल रहे हैं ट्रायंगल की साइड्स को, तो B आपका कितना हो जाएगा, VE इक्वल टू हाफ ऑफ BC इक्वल टू A अपॉन 2 एंड DE कितना हो जाएगा, DE इक्वल टू BE माइनस BD, और BE हमने कितना फाइंड किया है, A अपॉन 2, और BD कितना दे रखा है आपका BC अपॉन 3। BC AB और AC को हमने स्मॉल a मान लिया है, तो A अपॉन 2 माइनस BC को स्मॉल a लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 3A माइनस 2A इक्वल टू A अपॉन 6। BD आपका कितना दे रखा है, BC अपॉन 3, इसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे, ये आपकी DE की वैल्यू हो जाएगी। नाउ इन ट्रायंगल ABE YPGT, इसमें हम PGT अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमने AE क्या ड्रॉ किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो हाइपोटेनस क्या होगी, AB, इसका स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। AB को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल a, तो स्मॉल a का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस
बी ई को हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए, यानी a अपॉन 2 का स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इसको हम इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई बाई पी जी टी, अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में हम पी जी टी अप्लाई करेंगे। तो हाइपोटेनस आपका ए डी है और परपेंडिकुलर ए ई है और बेस क्या हो जाएगा, डी ई। तो ए डी को हम ए डी लिखा रहने देंगे, इक्वल टू ए ई को क्या लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन से, 3a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी को हम क्या लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, a अपॉन 6 का होल स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू 3a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस a स्क्वायर अपॉन 36। ब्रैकेट हटाएंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। 36 हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, 9 इंटू 3 27a स्क्वायर प्लस 36 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम तो यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 28a स्क्वायर अपॉन 36। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, इसको डिवाइड करेंगे हम 9 टाइम्स तो क्या आ गया आपका 7a स्क्वायर अपॉन 9। ये है आपका AD स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा आपका 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7, स्मॉल a के प्लेस पर AB BC या AC लिख सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर AB स्क्वायर। 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16, find the missing frequencies A and B if the total of the frequencies is 70। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 में ये टेबल दे रखी है, क्लास है आपकी और फ्रीक्वेंसी। इसमें A और B फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जिनको हमें फाइंड करना है। जब मीडियन आपका 16 दे रखा है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 70 दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे CF। तो 12 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 हो जाएगी, A की कितनी हो जाएगी A प्लस 12, 12 की कितनी हो जाएगी A प्लस 24 और 15 की कितनी हो जाएगी A प्लस 39 और B की कितनी हो जाएगी A प्लस B प्लस 39 और 6 की हो जाएगी A प्लस B प्लस 45। अगेन 6 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी A प्लस B प्लस 51, 4 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी A प्लस B प्लस 55, यानी कि पहली फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहती है। सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस 12 और A को ऐड करेंगे और 12 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे 12 प्लस A प्लस 12। इस तरीके से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है। अगर हम यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे, समेशन F तो कितना आएगा, इन सभी को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस 55। जब हम इन सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपका दे रखा है 70, इस 55 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू A प्लस B, यानी कि A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 माइनस 55 इज 15, इक्वेशन नंबर 1। टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 70 है जिसको n भी कह सकते हैं, तो n अपॉन 2 निकालेंगे कितना आ जाएगा 70 अपॉन 2 इक्वल टू 35, यानी कि 35 हम देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पर होगी आपकी दिस, ये आपकी 39 है और A भी इसमें ऐड हो रहा है, तो इसके लिए आपकी क्लास हम चूज करेंगे दिस। तो ये क्लास आपकी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास, जिसमें लोअर लिमिट कितनी होगी 15, H कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 इक्वल टू 5 एंड फ्रीक्वेंसी 15। फॉर्मूला यूज करेंगे L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन ऑलरेडी दे रखा है 16 इक्वल टू L कितना है आपका 15 प्लस N अपॉन 2 35 माइनस CF।
CF हम यहाँ पर कौन सा चूज करेंगे, मीडियन क्लास के ठीक जस्ट ऊपर वाले यानी A+24। तो CF आपका कितना हो जाएगा A+24। तो CF के प्लेस पर लिखेंगे A+24 अपॉन स्मॉल f इज 15 इंटू h कितना है 5। तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो 16 माइनस 15 कितना बचेगा 1 इजकल टू 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 3 टाइम्स 35 माइनस a माइनस 24 अपॉन 3। इसके अपॉन में लेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा आपका 35 माइनस 24 कितना बचेगा 11 माइनस a को हम इधर लेके आएंगे इजकल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 को राइट हैंड में ले जाएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो इस तरीके से आपकी एक फ्रीक्वेंसी निकल आई है, कितनी आ गई 8। a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट a इन फर्स्ट इक्वेशन, देन a प्लस b इजकल टू 15। a के प्लेस पर कितना लिखेंगे 8 प्लस b इजकल टू 15। नाउ v इजकल टू 15 माइनस 8 एंड v इजकल टू 7। इस क्वेश्चन में a एंड v दो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, जिसमें a आपका कितना आ गया 8 और b कितना आ गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम टू कॉइन्स डिस्टेंस स्मॉल a सेंटीमीटर एंड स्मॉल v सेंटीमीटर where a is greater than v from its base and in the same straight line from it are 30 degree and 60 degree, then find the height of the candle। Dear students, एक कैंडल है, हम इसको कैंडल को बना लेते हैं। इसके सेम स्ट्रेट लाइन में दो कॉइन है आपके, एक कॉइन यहाँ पर है और दूसरा कॉइन यहाँ पर है। तो इसको जब हम ज्वाइन कर देंगे कॉइन को कैंडल के टॉप से, तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एक आपका 30 डिग्री है और दूसरा 60 डिग्री। इस कैंडल की हाइट हमें फाइंड करनी है जब इन कॉइन की डिस्टेंस क्या है a एंड b। तो यहाँ से यहाँ तक आपका b हो जाएगा और ये टोटल क्या हो जाएगा a इज ग्रेटर देन b। ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा a b c d। इसमें हमें कैंडल की हाइट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे ट्रायंगल ABC। इस ABC ट्रायंगल में अगर देखें तो एंगल कितना है 60 डिग्री, देन tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा h और बेस क्या हो जाएगा b। tan 60 की वैल्यू √3 होती है इक्वल टू h अपॉन b। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। नाउ इन ट्रायंगल ADB, अब हम बात करेंगे इस फुल ट्रायंगल की यानी बड़े वाले ट्रायंगल की। तो इसमें एंगल है आपका 30 डिग्री, देन tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है h है और बेस कितना है टोटल आपका a। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3h इक्वल टू a। नाउ √3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर पुट कर देंगे, कितनी हो जाएगी h अपॉन v इंटू एच इक्वल टू a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। h इंटू एच क्या हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन b इक्वल टू a। इसके अपॉन में 1 लेट करेंगे, देन h स्क्वायर कितना आ जाएगा ab, क्योंकि b का मल्टीप्लाई a के साथ हो जाएगा। नाउ h इक्वल टू √ab। जब h से स्क्वायर हटाएंगे तो ab पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी कि कैंडल की जो टोटल हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी √ab। सेक्शन 4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 33, द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 67, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 में ये टेबल दे रखी है जिसमें दो कॉलम है, एक आपका क्लास का है और दूसरा फ्रीक्वेंसी का। इसमें हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी x फाइंड करनी है जब मॉड की वैल्यू दे रखी है
67। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, देन F1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 15, F0 यानी कि प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी वो कितनी हो जाएगी x दिस, एंड F2 सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी जस्ट बिलो वाली फ्रीक्वेंसी 12, एंड मीडियन क्लास कौन सी होगी 60 to 70, लोअर लिमिट कितनी होगी 60, और h कितना हो जाएगा 70 माइनस 60 इक्वल टू 10। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें वैल्यू पुट करेंगे M0 की वैल्यू 67 इक्वल टू L की वैल्यू 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस F0 की वैल्यू x अपॉन 2 इंटू 15 माइनस x माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 12 इंटू h की वैल्यू 10। 60 को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 15 माइनस x अपॉन 30 में से 12 को माइनस करेंगे 18 बचेगा माइनस x इंटू 10, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 7 इक्वल टू 15 माइनस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स इंटू 10। 7 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, देखते हैं कितना आएगा। 7 इंटू 18 126 माइनस 7x इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 10x। 10x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, माइनस 7x प्लस 10x इक्वल टू 150 माइनस 126। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x बचेगा इक्वल टू 150 माइनस 126 कितना बचेगा 24। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। यानी कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इस टेबल में वो x है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 8। इस तरीके से आपका ये सेक्शन 4 कंप्लीट हो गया, जिसमें सभी क्वेश्चंस 3 मार्क्स के थे। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन 5th, क्वेश्चन नंबर 34। द 2 palm trees are of equal heights and are standing opposite each other on either side of the river, which is 80 meters wide. From a point O between them on the river, the angle of elevation of the top of the trees are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the trees and the distance of the point O from the trees. Dear students, क्वेश्चन नंबर 34 में एक रिवर है, रिवर के किनारे से 2 ट्रीज खड़े हुए हैं, इनकी हाइट इक्वल है, और रिवर में आपका कोई एक पॉइंट O है। यहाँ से जब ट्रीज को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एक आपका 60 डिग्री का और दूसरा आपका 30 डिग्री का। ये पॉइंट आपका O है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 80 मीटर। इसको हम नेम दे दे रहे हैं A, B, C, D। इन दोनों ट्री की हाइट इक्वल है, जिसको हम H लेट कर ले रहे हैं। O से V तक की डिस्टेंस को हम X लेट करेंगे, देन OC कितना हो जाएगा, टोटल आपकी 80 है तो 80 माइनस X। ये आपके दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। इन ट्रायंगल ABO, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो देखते हैं कितना आता है। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि H अपॉन X हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू H अपॉन X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, X इक्वल टू √3H। इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल COD, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो क्या आएगा आपका, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर H हो जाएगा
और बेस कितना होगा 80 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स। इसके अपॉन में 1 लेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा h इक्वल टू 80 √3 माइनस √3 एक्स। इक्वेशन नंबर 1 में x की कितनी वैल्यू है √3h, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे 80 √3 माइनस √3 इंटू √3h फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू 80 √3 माइनस कितना हो जाएगा 3h। इसको लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा h प्लस 3h इक्वल टू 80 √3। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 4h इक्वल टू 80 √3। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 20 टाइम्स, देन h इक्वल टू 20 √3 मीटर, यानी ट्रीज की हाइट कितनी हो जाएगी 20 √3। नाउ पुट h इन फर्स्ट इक्वेशन, देन x इक्वल टू √3 इंटू 20 √3। x इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 इज 3 इंटू 20 इज 60 मीटर। हाइट ऑफ द ट्रीज इज इक्वल टू h कितना आया है 20 √3 मीटर। इसमें अगर हम √3 की वैल्यू रखेंगे तो आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। x आपका कितना है 60, देन BO कितना हो जाएगा, BO हमने लेट किया था x, ये आपका 60 मीटर हो जाएगा, और CO आपका कितना आएगा 80 माइनस x इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे x की 80 माइनस 60 इक्वल टू 20 मीटर। यानी कि रिवर पे जो O पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहे हैं, इस पॉइंट से B तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60 मीटर और C तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 मीटर, और ट्रीज की हाइट कितनी होगी 20 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34 के और में एक क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आपका चैप्टर नंबर 9 से है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। द एंगल्स ऑफ डिफरेंशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग 50 मीटर्स हाई as observed from the top of a tower are 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower and also the horizontal distance between the building and the tower. Dear students, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बिल्डिंग है और इसकी हाइट है 50 मीटर। इस बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को जब एक टावर के टॉप से देखा जा रहा है तो वहां पर एंगल ऑफ डिफरेंशन बन रहे हैं, तो एक टावर और बना लेते हैं इसके पैरेलल में। दिस ये आपका बेस हो गया, इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, और टावर के टॉप से जब हम बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे तो आपका एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और जब हम बिल्डिंग के बेस को देखेंगे तो ये एंगल आपका बनेगा 60 डिग्री। बेस के पैरेलल में हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा अल्टरनेट से 30 डिग्री, और ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। बिल्डिंग आपकी ए बी हो गई, टावर आपका क्या हो जाएगा CD। इस पॉइंट को नाम देंगे E। अगर ये आपका 50 है तो ED आपका कितना हो जाएगा, ये भी 50 होगा। इसको हम H मान के चल रहे हैं, तो ये आपका टोटल कितना बनेगा H प्लस 50 मीटर। बेस को हम X सेलेक्ट कर ले रहे हैं, जब ये आपका X है तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका X होगा। इसमें दो ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल आपका ACE हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल होगा BCD। इन दोनों ट्रायंगलों को यूज करते हुए बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे और टावर की हाइट भी फाइंड करेंगे। टावर की हाइट आपकी टोटल कितनी होगी H प्लस 50। तो सबसे पहले हम इस छोटे ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल ACE
इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा h और बेस होगा x, तो इसे लिखेंगे हम h अपॉन x। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन x इक्वल टू √3h, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल BCD, अगर हम BCD ट्रायंगल की बात करें तो इसमें एंगल है 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, टोटल हाइट h प्लस 50 अपॉन बेस x। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h प्लस 50 अपॉन x की वैल्यू पुट करेंगे √3h। √3 के अपॉन में 1 लेट कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा 3h इक्वल टू h प्लस 50। h को लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे तो कितना बनेगा 3h माइनस h इक्वल टू 50, 2h इक्वल टू 50, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स, देन h इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 मीटर। पुट h इन फर्स्ट इक्वेशन, देन x इक्वल टू √3 इंटू h कितना है 25, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 √3 मीटर। √3 की वैल्यू इस क्वेश्चन में देनी रखी है, अगर हम रखेंगे तो कितना बनेगा 25 इंटू 1.732 इक्वल टू 43.25 मीटर, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब टोटल हाइट कितनी होगी टावर की, CD इक्वल टू h प्लस 50 इक्वल टू h की वैल्यू इसमें पुट करेंगे कितनी है 25 प्लस 50 इक्वल टू 75 मीटर। तो टावर की हाइट कितनी हो गई 75 मीटर, और टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 43.25 मीटर या फिर 25 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर into a cylindrical tank of base radius 40 centimeter at the rate of 0.7 meter per second. By how much will the water rise in the tank in half an hour? Dear students, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि एक पाइप है, उस पाइप को हम यहाँ बना लेते हैं। ये पाइप आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन में होगा, इसका डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर और इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है 0.7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब ये वाटर आपका कहाँ जा रहा है, एक टैंक में। उस टैंक में जिसकी बेस की रेडियस कितनी है 40 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है कि हाफ आवर में इस टैंक में कितना पानी भर जाएगा। सपोज दैट वाटर आपका हाफ आवर में यहाँ तक फिल हो जाएगा। इसकी रेडियस को हम कैपिटल R लेट करके चलेंगे और पाइप की रेडियस को हम लेके चलेंगे स्मॉल r, और इसकी लेंथ मान ले रहे हैं कितनी है L। नाउ फॉर पाइप का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ द पाइप कितनी हो जाएगी हाफ ऑफ द डायमीटर यानी 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एंड स्पीड दे रखी है वाटर के फ्लो करने की 0.7 मीटर पर सेकेंड। सारे डायमेंशंस सेंटीमीटर्स में है तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। 100 का मल्टीप्लाई करके 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 0.7 इंटू 100 करेंगे कितना आएगा 70 सेंटीमीटर पर सेकंड। टाइम कितना दे रखा है हाफ आवर यानी 1/2 आवर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 30 मिनट्स।
लेकिन इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 60 इक्वल टू 1800 सेकेंड। नाउ फॉर टैंक रेडियस कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर। हाइट हमें फाइंड करनी है कि कितनी हाइट तक वाटर फिल हो जाएगा 30 मिनट में। नाउ वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिल इन द टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर flowing through the pipe। That means 30 मिनट में पाइप के द्वारा जितना वाटर फ्लो कर जाएगा वो किसके इक्वल होगा, टैंक में हाफ आवर में कितना वाटर फिल हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिल इन द टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर लेके चलेंगे क्योंकि इसकी रेडियस को हमने कैपिटल आर लिया है, इक्वल टू पाइप का वॉल्यूम हम क्या लगाएंगे, ये भी सिलेंडर की फॉर्म में है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एल। एच हम यहाँ क्यों नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसकी लेंथ हमने एल सिलेक्ट कर लिया है तो एच के प्लेस पर एल आएगा। पाई से हम पाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं। नाउ आर स्क्वायर एच इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एल के प्लेस पर हम क्या लगा सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। इसमें हम लिखेंगे स्पीड इंटू टाइम। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 40, जिसको हम लिखेंगे 40 इंटू 40 इंटू एच इक्वल टू स्मॉल आर की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू स्पीड कितनी फाइंड की थी हमने 70 इंटू टाइम कितना है 1800। जीरो से हम इस जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, इस जीरो से हमने इस जीरो को कैंसिल कर दिया। 4 से हम 180 को डिवाइड करेंगे 45 टाइम्स, क्या बचेगा आपका 4h इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू 7 करेंगे तो 7 आएगा, इंटू 45। नाउ h इक्वल टू ये 4 आपका अपॉन में जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 प्लस 3 31 सेंटीमीटर। 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, कितना बचेगा 3 35 हो जाएगा, 4 8 जा 32.3 बचेगा आपका, फिर से 4 7 जा 28 एंड 5 सेंटीमीटर। यानी कि हाफ आवर में 30 मिनट में इस टैंक में 78.75 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर फिल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 34 में एक चॉइस दी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ए मोटर बोट covers a distance of 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours. In the same time, it covers a distance of 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 36 में एक मोटर बोट है, वो अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर कर रही है 6 आवर्स में। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, मोटर बोट की स्पीड फाइंड करनी है स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है। स्ट्रीम की स्पीड मींस वाटर के फ्लो करने की स्पीड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेते हैं, लेट speed of the motor boat in still water equal to x kilometer
per hour and speed of the stream or current is equal to y kilometer per hour. Now speed in upstream इक्वल टू, अपस्ट्रीम की बात करें तो स्पीड कितनी होगी। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मोटर बोट को मूव कराएं। तो क्या करेंगे, इसमें मोटर बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड को माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, स्पीड ऑफ द मोटर बोट विद रेस्पेक्ट टू करेंट। नाउ स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, मोटर बोट की हम स्पीड फाइंड करेंगे डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम का मीन्स क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में मोटर बोट मूव कर रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों की स्पीड को हम ऐड कर देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में टोटल टाइम कितना लगता है, 6 आवर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, 16 अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम की बात करें तो कितना टाइम लगेगा, 24 अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। अगेन इसमें हम लेट कर ले रहे हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को m और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को n। देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को लिखेंगे m, 16m प्लस 24n इक्वल टू 6। 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, 8m प्लस 12n इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप स्ट्रीम में डिस्टेंस दे रखी है 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, 12 अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा 36 अपॉन एक्स प्लस वाई, टोटल टाइम 6 आवर है। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 12m प्लस 36n इक्वल टू 6। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम 6 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 2m प्लस 6n इक्वल टू 1। अब ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकेंड, और फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, दिस। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। अगर इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो n का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 12। तो 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, 4m प्लस 12n इक्वल टू 2, और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 8m प्लस 12n इक्वल टू 3। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 4m, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। अब m हमने किसके इक्वल लेट किया था, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो 1 अपॉन एक्स माइनस यहाँ पुट करेंगे इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट m इन इक्वेशन सेकेंड। अगर सेकेंड इक्वेशन में m की वैल्यू पुट कर दें या फर्स्ट में पुट कर दें तो n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो हम यहाँ पर सेकेंड में पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू एम की वैल्यू 1/4 प्लस 6n इक्वल टू 1। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, देन 6n इक्वल टू 1 माइनस 1/2। 6n इक्वल टू सॉल्व करेंगे, इसको कितना आएगा, 1/2, एंड n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/12। 6 को अगर हम राइट हैंड में ले जाएंगे 2 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। n हमने किसके इक्वल लेट किया था, 1/x प्लस वाई, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा,
x प्लस वाई इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अगेन हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ऐड करने पर क्या होगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब राइट हैंड में क्या बनेगा, 4 प्लस 12 इक्वल टू 16। 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 8 टाइम्स x कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। नाउ पुट x इन इक्वेशन नंबर 4th इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। 4th इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो ये क्या बनेगा आपका 8 प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 12 माइनस 8, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें मोटर बोट की स्पीड फाइंड करनी थी, कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, और करंट की स्पीड फाइंड करनी थी जो कितनी आएगी 4 किलोमीटर पर आवर।